हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पहली बात तो ये कि हम आपसे सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहते हैं बिकॉज शायद 12th का वीडियो बहुत लेट हो रहा है। बट बच्चों आप चिंता मत करिए हम यही बात हर बार कहते हैं और हमें आज बुरा भी लग रहा है बिकॉज आपका वीडियो आई थिंक 3-4 दिन बाद आ रहा है। बहुत सारे बच्चे बहुत दूर से कनेक्टेड हैं हमसे और ऐसा हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन हम पूरा प्रयास रहते हैं बच्चों कि आपका नुकसान ना हो। और हम थे नहीं, इसकी वजह से आपका वीडियो लेट हो रहा था। मतलब कभी सुबह काम रहता था, कभी शाम को काम रहता था। ऐसे सिचुएशन में हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे और हम आपसे गारंटी बोले हैं बच्चों कि जितना कोर्स है आपके बोर्ड एग्जाम से पहले हम आपका कवर कराएंगे। तो मान के चलिए, मुझ पर विश्वास रखिए, कवर कराएंगे। जिस दिन वीडियो अगर नहीं मिलता है उस दिन आपको केवल बस ये मान लेना है कि हमारा फिजिक्स या हमारा केमिस्ट्री, हमारा अदर सब्जेक्ट कवर कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारी क्लासेस नहीं चली तो पढ़ाई नहीं करना है या कुछ ऐसा नहीं कि नहीं हाँ चलो गाना सुन लेते हैं, ये कुछ नहीं पढ़ाई हुई, कोई एक सब्जेक्ट नहीं चला, हो सकता है आपका फिजिक्स ना चले, हो सकता है केमिस्ट्री ना चले, हो सकता है बायोलॉजी ना चले। तो ऐसे सिचुएशन में बस एक चीज़ याद रखना है कि पिछला याद कर लीजिए, पिछला कुछ पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं हाँ क्लासेस नहीं चल रही तो बंद कर दें, प्लीज़। और वही है, क्षमा चाहते हैं क्षमा दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हम आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास है आनुवंशिक पदार्थ की खोज। वैसे तो इसके बारे में पहली ही क्लास में हम लोग शायद सब कुछ पढ़ लिए थे और फ्रीडरिक मिशर का नाम आया जिन्होंने डीएनए की खोज किया है। हालांकि हम लोग जान चुके हैं कि डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, ये तो हम जान चुके हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा झगड़ा था बच्चों। आज उसी झगड़े के बारे में बताएंगे। एनसीईआरटी का पेज ओपन कर लीजिए और हम उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। हेडिंग जो है हमारी आनुवंशिक पदार्थ की खोज। अगर हम थोड़ा से पहले चैप्टर की तरफ, यानी इससे पहले की चैप्टर की तरफ चले तो 3 साइंटिस्टों के नाम आपको याद होंगे। 1826 में कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। 1826 में ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट कौन थे? वाल्टर। और तीसरे साइंटिस्ट कौन थे? वाल्टर सटन, सॉरी पूरा नाम इनका होगा वाल्टर सटन। एंड थर्ड, तीसरे साइंटिस्ट कौन थे? थॉमस हंट मॉर्गन। इन तीनों साइंटिस्टों के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं जाकर वो पहले चैप्टर देख लें, ठीक है। इन्होंने सब कुछ मतलब कि इन्होंने देखा कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता, यानी इन साइंटिस्टों को ये नहीं पता था कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, ये नहीं पता था। ये सारी चीजें इनको पता है कि केंद्रक के अंदर कौन है, क्योंकि आप उनका वाल्डेयर का नाम जानते हैं। उन्होंने केंद्रक के अंदर उपस्थित धागे जैसी संरचना को गुणसूत्र नाम भी दे दिया था। सही बात है, बिल्कुल सही है। साथ में आपने इनके वाल्टर सटन का क्रोमोसोम वाद भी देखा है ना, और थॉमस हंट मॉर्गन ने उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल का तो वाकई में बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट, जो आज के डेट में हम इतने आसानी से जेनेटिक्स वाले चैप्टर को पढ़ पाते हैं, इन्हीं की देन है, क्योंकि ये जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं, आनुवंशिकी के जनक। तो इन सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे मेहनत किए, बहुत सारे इन्वेंशन किए, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनिए, लेकिन यह बताने में असमर्थ थे कि आनुवंशिक पदार्थ है कौन। इन्होंने ये नहीं बताया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, बस इन्होंने ढूंढा उसको, है ना। ये नहीं बता पाया कि आज हमारे अंदर जो लक्षण है हमारे माता पिता से आया है, तो वो किसके कारण आया है? डीएनए के कारण आया है। तो कैसे है ये लोग नहीं बता पाए थे। अब एक साइंटिस्ट और आते हैं जिनका नाम है ग्रिफिथ, है ना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो एक हेडिंग बनाएंगे, एनसीईआरटी की हेडिंग भी है। इतना हो गया होगा, बस इतना ही था। आप एनसीईआरटी बुक भी देख सकते हैं। तो एक हेडिंग बनाएंगे आप, और वो हेडिंग कौन सी है लिख लेते हैं। हेडिंग का नाम है रूपांतरी सिद्धांत। आप लोग बना लीजिएगा बच्चों, रूपांतरी सिद्धांत आप हेडिंग बना लीजिए।
रूपांतरीय सिद्धांत। स्टार लगा देते हैं यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, इसलिए रिक्वेस्ट है बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा इस हेडिंग को पढ़ने में, है ना। तो है रूपांतरी सिद्धांत। अब बताते हैं, एक साइंटिस्ट हैं, सन 1928 की बात है, यानी 20वीं शताब्दी चलने लगी थी, 1928 की बात है। कौन है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने रूपांतरित सिद्धांत को प्रस्तुत किया। क्या किया था इन्होंने, बताते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, संवर्धन माध्यम में इन्होंने लिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। यह बैक्टीरिया का काम क्या है? यह बैक्टीरिया निमोनिया को जन्म देता है। निमोनिया जानते हैं ना, यानी इसके कारण निमोनिया हो जाता है। किसके कारण? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यह बैक्टीरिया का काम क्या है? निमोनिया रोग पैदा करना। इन्होंने देखा कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक है यस प्रकार का, यस प्रभेद का उन्होंने देखा, और एक है आर प्रभेद का उन्होंने देखा। एक यस प्रभेद का देखा उन्होंने और दूसरा कैसा था? आर प्रभेद का था, ठीक है। यस का मतलब होता है स्मूथ। स्मूथ दैट मीन्स इसके ऊपर ग्लाइकोलिपिड का, मतलब कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का लेयर था, शर्करा का इसके ऊपर लेयर था, इसलिए स्मूथ था। रफ इसलिए था क्योंकि इसके पास कोई भी जो शर्करा होती है उसका कोई लेयर नहीं था, यानी पॉलीसैकेराइड का लेयर किस पर था? यस वाले पर था। फिर से सुन लीजिए, यस और आर प्रभेद किस आधार पर नाम रखा इन्होंने? यस का मतलब है कि ऐसी बैक्टीरिया जिसके आउटर कवरिंग पर शर्करा का क्या था? कोटिंग थी, है ना, शर्करा की कोटिंग थी। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम आपको बताएं कि ये देख सकते हैं आप लोग, ये डस्टर है, ये डस्टर बहुत प्लेन है ना। अगर ये डस्टर प्लेन क्यों है? क्योंकि इस पर पेंट लगा है। अगर ये पेंट नहीं लगा होता तो प्लेन नहीं होता। सिंपल सा वही मतलब है कि इस बैक्टीरिया पर शर्करा का कोटिंग थी, शर्करा की कोटिंग थी, इसलिए ये यस टाइप का था। और जिस पर शर्करा की कोटिंग नहीं थी वो आर टाइप का, क्योंकि वो खुरदुरा था। तो ग्रिफिथ ने पाया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी 2 तरह का था, एक यस प्रकार का था और एक आर प्रकार का था। जो यस प्रकार का था बच्चों, इससे अगर इसका संक्रमण होता था तो निमोनिया रोग हो जाता था। इसका संक्रमण अगर होता था, अगर किसी व्यक्ति में या किसी में भी अगर यस प्रकार का जीवाणु जाता है बॉडी में तो निमोनिया हो जाता है। अगर आर जाता है तो निमोनिया नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। किस पर? ध्यान से सुन लीजिए, चूहों पर, ठीक है। चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। पहले क्या किया उन्होंने? चूहों पर एक्सपेरिमेंट करना था इनको, तो उन्होंने यस प्रकार का क्या लिया? यस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, यस प्रभेद लिया इन्होंने। यस प्रभेद लिया और उसके बाद जब उन्होंने यस प्रभेद लिया और किस पर, इस इंजेक्शन के थ्रू इन्होंने किस पर लगाया? इतना समझ में आ गया हो बच्चों? इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इधर आगे बढ़ना है हमको। चलिए देखिए ध्यान से, यस प्रभेद लिया, चूहा था, चूहा बना लेते हैं हम, ठीक है। चूहा बन गया, कितना आसान है ना। चलो देखो ध्यान से, अब इन्होंने यस टाइप का बैक्टीरिया लिया और उसको किस पे रखा उन्होंने, मतलब यस टाइप का बैक्टीरिया लिया, चूहा लिया
उस चूहे में इंजेक्शन के थ्रू उन्होंने क्या लगाया, इंजेक्शन के थ्रू यस टाइप के बैक्टीरिया को चूहे के अंदर डाल दिया। यस टाइप का प्रभेद इस इंजेक्शन में भरा उन्होंने। इंजेक्शन में भरने के बाद चूहों को लगाया, चूहा का निमोनिया रोग हो गया, और जब चूहा को निमोनिया रोग हुआ तो चूहा क्या हो गया, चूहा मर गया। उल्टा हो गया है रब्बा चूहा मर गया है ना। तो जब जैसे इंजेक्शन लगा चूहा को निमोनिया हुआ, चूहा क्या हो गया, मर गया। अब उन्होंने क्या काम किया, आर प्रभेद लिया। ठीक है, आर प्रभेद वाली बैक्टीरिया को इंजेक्शन में भरा। अब जैसे ही आर प्रभेद वाली बैक्टीरिया को इंजेक्शन में भरा, फिर से क्या किया उन्होंने, चूहा लिया, चूहा फिर से लिया और उसमें फिर से क्या किया, इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में चूहे के प्रवेश किया। और आर वाला इन्फेक्शन नहीं फैलाता है, इसलिए चूहा इस बार क्या है, चूहा जीवित था। क्यों जीवित था, क्योंकि आर वाला इन्फेक्शन नहीं फैलाता है बच्चों, है ना, नहीं फैलाता है। फिर उन्होंने ये एक काम और कर दिया, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, यस वाले को ताप से गर्म कर, यस प्रभेद जो था उसको ताप से क्या कर दिए, ताप लगाकर, यानी ताप से गर्म किया। जो जैसे ही ताप से गर्म किया तो यस प्रभेद वाला जो जीवाणु था वो क्या हो गया, मर गया, है ना। इस बार जीवाणु कैसा हो गया, मर गया। क्यों मरा बच्चों, क्योंकि यस टाइप के बैक्टीरिया को गर्म कर दिया गया। अरे भाई गर्म करेंगे, कोई अगर किसी इंसान को जला दो तो इंसान मर जाएगा। तो यस टाइप का जो ये प्रभेद था, यानी जो जीवाणु था, ये क्या हो गया, मृत हो गया, मर गया। जैसे ही मर गया, फिर से इन्होंने क्या किया, गर्म करके चूहे पे इंजेक्ट किया, वापस चूहे पे इंजेक्ट किया इन्होंने। जब इन्होंने चूहे पे इंजेक्ट किया तो इस बार चूहा नहीं मरता है, इस बार चूहा नहीं मरता है, जीवित है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने एक काम और किया। क्या किया, इस यस वाले प्रभेद को आर के साथ मिलाया। ठीक है, किस यस वाले प्रभेद को, इस यस वाले प्रभेद को जो ताप से गर्म किया था, इसको आर के साथ मिलाते हैं और इस बार देखते हैं चूहा मरता है या नहीं मरता है। ध्यान से सुन लीजिए, इधर आपको दिखाई दे रहा है, यहां नीचे दिखाई दे रहा है, तो आगे बढ़े हम। ठीक है, देखिए इस बार उन्होंने यस प्रभेद को गर्म किया, यानी गर्म वाला लिया, प्लस आर प्रभेद जिसको गर्म नहीं करना था, ये गर्म नहीं किया गया, इसको मिला के इंजेक्शन में चूहे को लगाया। किसने लगाया, ग्रिफिथ ने लगाया। जब चूहे को ग्रिफिथ ने लगाया तो उस दौरान इस बार चूहा फिर से क्या हो गया बच्चों, चूहा अगेन मर गया। लो, अभी तक अगर समझ में नहीं आया हो चिंता मत करिए, फिर से समझा देते हैं हम आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए, भूल जाइए क्या हमने लिखा, क्या बताया, सब भूल जाइए। सुनिए मेरी बात ध्यान से। रूपांतरी सिद्धांत किसने दिया, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने रूपांतरी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर एक्सपेरिमेंट किया। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, इसके कारण क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, निमोनिया रोग हो जाता है। अब यह कितने प्रकार का उन्होंने पाया, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक यस प्रकार का था, यानी यस प्रभेद वाला था, और दूसरा कैसा था, दूसरा आर प्रभेद वाला था। आर और यस का मतलब क्या है, यस वाले जीवाणु के ऊपर शर्करा की कोटिंग थी, इसलिए वो मुलायम था, तो स्मूथ, यस मतलब स्मूथ। आर पर वो शर्करा की कोटिंग नहीं थी, इसलिए खुरदुरी थी, इसलिए आर टाइप का प्रभेद बोल दिया गया। समझ गए। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो, हाँ ये भी बात याद रखना, यस वाला निमोनिया करता है, यस वाला क्या करता है, निमोनिया कर रहा है, और आर वाला नहीं कर रहा है। यही सारी चीजें पढ़ाए ना। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया, चूहा लिया, यस प्रकार की बैक्टीरिया को उन्होंने इंजेक्शन में, यस टाइप की, यस प्रभेद वाली बैक्टीरिया को क्या किया उन्होंने, इंजेक्शन में भरा। इंजेक्शन में भरने के बाद चूहे को लगाया। जैसे ही चूहे को लगाया, चूहा का निमोनिया हुआ, चूहा मर गया बेचारा, है ना। अब देखो यहां पर आर प्रभेद को लिया, आर प्रभेद को इस इंजेक्शन के अंदर भरा और चूहे को लगाया, इस बार चूहा नहीं मरा। यानी बहुत सारे चूहे थे, ऐसा नहीं कि जी गया दूसरा वाला नहीं, है ना। आर प्रभेद वाले
जीवाणु को लिया, इंजेक्शन में भरा और चूहे को लगाया। इस बार चूहा नहीं मरता है, क्योंकि बच्चों हमने बताया अभी अभी कि आर वाले से निमोनिया नहीं हो रहा है, जबकि एस टाइप वाले से निमोनिया हो जा रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में एक बात आई, एक काम करते हैं, यस वाले टाइप वाले जीवाणु को गर्म कर देते हैं। मतलब इससे तो निमोनिया हो रहा है ना, इससे निमोनिया हो रहा है, तभी तो चूहा मर रहा है। इस बार उनके दिमाग में एक बात आया, उन्होंने कहा कि ठीक है, जीवाणु मर जा रहा है, मतलब कि चूहा मर जा रहा है, काम करते हैं, यस वाले प्रभेद वाले जीवाणु को गर्म करके इंजेक्शन में भरते हैं। तो उन्होंने काम क्या किया, यस प्रभेद वाले जीवाणु को ताप से गर्म कर दिया। जैसे ही ताप से गर्म किया, ये वाला प्रकार का जो जीवाणु था वो मर गया बेचारा। अरे भाई गर्म करेंगे तो मर ही जाएगा ना, मर गया। और जैसे ही मर गया तो इस वाले जीवाणु को क्या किया, उन्होंने इंजेक्शन में भरा और भरने के बाद इस चूहे को लगाया। इस बार चूहा नहीं मरा। क्यों नहीं मरा बताइए, क्यों नहीं मरा? उसका रीजन सबसे बड़ा था बच्चों, उसका रीजन था कि ये यस टाइप का जीवाणु मर गया था, क्योंकि ताप से गर्म करने पर ये जीवाणु क्या हो गया था, मर गया था। जैसे ही ये मर गया, जब चूहे के अंदर गया तो कोई इन्फेक्शन ही नहीं फैलाया और चूहा जो था उसको निमोनिया हुआ नहीं, इस बार वो नहीं मरा। अगर ताप से गर्म नहीं करते तो ये तो निमोनिया फैलाता, मर जाता, जैसा कि पहले केस में हुआ है। समझ रहे हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। अब उनके दिमाग में बात आई कि इस बार यस वाले से नहीं मरा, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि एस वाला जो मरा हुआ है, ताप से गर्म किया गया है, मरा हुआ है, उसको आर वाले जिंदा से, मतलब आर जीवाणु जिंदा है, यस वाले को गर्म कर दिया, ये तो मर गया, इस वाले को, ये मरा और ये जिंदा है, दोनों को एक साथ मिला लिया, आर जिंदे जीवाणु को और यस ताप से गर्म मरे हुए जीवाणु को, दोनों को एक साथ क्या कर लिया, मिला लिया। जैसे ही मिलाया, इंजेक्शन में भर दिया, दोनों को साथ में भर दिया। जब साथ में दोनों को भरा, उसके बाद जब चूहे को लगाया, इस बार चूहा फिर से मर गया, फिर से मर गया चूहा। यानी यस मरा हुआ, आर जिंदा, दोनों को मिलाने पर चूहे में लगाया, चूहे में निमोनिया हो गया और चूहा फिर से मर गया। लास्ट में बच्चों ग्रिफिथ साहब एक कंक्लूजन देते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, रूपांतरित सिद्धांत के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इनका यह कहना था कि यस टाइप यानी यस प्रकार के जीवाणु के पास जो आउटर कवरिंग शर्करा है, वो आर वाले जीवाणु को भी बदल दे रही है। मतलब इनका यह कहना था कि यस प्रकार का जो जीवाणु है, जो मरा हुआ है, जब हम उसको आर वाले के साथ मिला रहे हैं तो आर वाला जीवाणु भी अपने आप को बदल दे रहा है। किसके साथ, किसके जैसा हो जा रहा है, यस वाले के जैसा हो जा रहा है। क्योंकि जब दोनों साथ में आ जाते हैं तो दोनों साथ में आने के बाद आर वाले के पास भी कोटिंग बनने लगती है, यानी शर्करा की कोटिंग बनने लगती है, जिससे चूहा संक्रमित हो जा रहा है निमोनिया से और मर जा रहा है। समझे नहीं समझे, फिर से सुन लीजिए। ग्रिफिथ इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि जब हमने यस मरे वाले को आर के साथ मिला दिया तो इस बार यस वाले का जो आउटर कवरिंग था, मतलब ग्रिफिथ मानते थे कि आउटर कवरिंग जो है स्मूथ है, इसी की वजह से निमोनिया होता है, इसी की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। यानी शर्करा को इन्होंने मान लिया क्या कि इसी की ये ट्रांसफर हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि यस प्रकार का जो कोटिंग है उसका, मतलब जो आउटर कवरिंग है शर्करा की, यह शर्करा जब हमने आर के साथ यस वाले को मिला दिया तो यस की शर्करा आर के पास पहुंच गई और फिर से निमोनिया हो गया, क्योंकि आर वाला तो जीवित था, फिर से निमोनिया हो गया और चूहा मर गया। ग्रिफिथ अपने निष्कर्ष पर पहुंच गए। इसी को कहते हैं रूपांतरी सिद्धांत। रूपांतरी मतलब बदल देना, रूपांतरी मतलब रूपांतरण करना ना, बदल देना। दैट मीन्स यस वाला मरा है, आर वाला सही है, यस वाले मरे हुए का कोट ग्रिफिथ कह रहे हैं कि आर वाला बदल जा रहा है इसके साथ रहकर। तो रूपांतरी सिद्धांत हुआ कि नहीं, यानी रूपांतरण हुआ कि नहीं। तो ग्रिफिथ ने इसीलिए इसको रूपांतरी सिद्धांत बोला। क्यों बोला बच्चों, फिर से बता दे। इसलिए बोला, उन्होंने कहा कि यस वाले के पास जो कोट था, जो शर्करा थी, जब हमने आर के साथ मिलाकर, यानी यस मरे को आर के साथ मिलाया तो यस मरे हुए की शर्करा आर के पास पहुंच गई, जिससे आर वाला भी डेंजर हो गया, आर वाले भी अपने आप को बदल लिया। इसलिए ग्रिफिथ ने इस सिद्धांत का नाम क्या दिया, रूपांतरीय सिद्धांत। ठीक है, इतनी बात हो गई। लेकिन अभी तक आपको क्या पता चला कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है? नहीं पता चला ना, झगड़ा बढ़ गया बच्चों।
अभी झगड़ा खत्म नहीं होगा, अभी तो झगड़ा 2 दिन चलेगा। अभी 2 दिन हम पढ़ेंगे, तब हमें कंफर्म हो जाएगा कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। मतलब ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट से, ग्रिफिथ के अकॉर्डिंग तो भाई शर्करा हो गई, और शर्करा है नहीं, हमको पता है ऑलरेडी, लेकिन उस समय नहीं पता था। उस समय तो नहीं पता था डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। आज तो हम पढ़ लिख रहे हैं, कहीं बुक में लिखा पढ़ लिए, उस दिन तो नहीं पता था ना। अब ये झगड़ा बढ़ गया है, आगे पढ़ेंगे इस झगड़े के बारे में। लेकिन आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई? रूपांतरित सिद्धांत क्यों कहा गया ये भी पता चल गया, क्योंकि आर यस मरा हुआ आर के साथ जा रहा है, यस के कारण आर परिवर्तित हो जा रहा है, जिसके कारण रोग हो रहा है और चूहा मर रहा है। तो हमने एक एक पॉइंट फिगर के थ्रू समझाया है, बुक में बड़े अच्छे से लाइन बाय लाइन लिखा है। आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बुक एक बार जरूर पढ़िएगा, इसका 5 मिनट दीजिएगा बच्चों, और ज्यादा नहीं देना है, 5 मिनट पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज की क्लास में अब आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर वहां से नोट्स कर लीजिएगा। चलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।